हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्पोर्ट्स 9 में आपका स्वागत है। पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में टेस्ट सीरीज जारी है और क्या इंटरेस्टिंग सीरीज चल रही है। मतलब पाकिस्तान क्रिकेट हर दिन आपको एक ऐसा दिन दिखाता है, आपको लगता है कि आज पाकिस्तान ने सबसे खराब खेल किया और आज पाकिस्तान क्रिकेट का सबसे खराब दिन माना जाता है, लेकिन नहीं। पाकिस्तान क्रिकेट अगले दिन उससे भी गंदा खेल के आपको दिखाता है और हर दूसरे दिन ये बताता है कि नहीं, पाकिस्तान क्रिकेट इज टचिंग न्यू लोज एवरी न्यू डे। हर नए दिन एक नया लो टच करती पाकिस्तान की टीम नजर आ रही है और अब बात यहां तक आ गई है कि भाई बांग्लादेश से दूसरा टेस्ट मैच हारने की नौबत भी आ गई है। सबसे पहले ब्रेकिंग न्यूज के जरिए आपको बताते हैं कि क्या रहा मुकाबले का इस पूरा अपडेट और उसके बाद फिर इस पर डिस्कशन करेंगे। रावलपिंडी टेस्ट में एक बार फिर से पाकिस्तान पर हार का खतरा जो है वो बन गया है। पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश टेस्ट के चौथा दिन जो है वो खत्म हो गया, जल्दी खत्म हुआ। बांग्लादेश को जीत के लिए 143 रन चाहिए और खराब रोशनी की वजह से चौथा दिन जो है वो जल्दी खत्म हो गया, वरना मुकाबला ऐसा भी हो सकता था कि आज ही फिनिश हो जाता। और बांग्लादेश का स्कोर बिना किसी विकेट के 42 रन हो गया है। दीपेश मेरे साथ ही मौजूद है। दीपेश, सबसे पहले तो आपसे यही पूछना चाहूंगा कि भाई जो मैंने बात कही, हर नए दिन पाकिस्तान क्रिकेट एक नया लो टच कर रहा है। क्या टैलेंट है पाकिस्तान में और ऐसा कैसे कर पाते हैं ये अब यहाँ से आगे आगे नई नई टीमें ढूंढेंगे कि दुनिया की कौन सा ऐसा नेशन है जिसने अभी अभी जुम्मा क्रिकेट खेलना शुरू किया। आप उनसे हारेंगे, बरमूडा, युगांडा या फिर पापुआ न्यू गिनी। हाँ, वो तो फिर भी चलो क्वालिफिकेशन खेल रहे हैं, लेकिन ऐसी टीमें जो साउथ अफ्रीका के भी दूसरे जोन से आती हूँ, अफ्रीकन जोन की टीमें जो क्वालिफाई ना कर पाती हूँ, उनसे हार के दिखाएगी पाकिस्तानी टीम। मतलब रिकॉर्ड देखिए आप, क्या शानदार रिकॉर्ड है। पहले ओडीआई वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान ने हराया, झेल लिया कि ठीक है अफगानिस्तान भाई ग्रोइंग नेशन है, अच्छा खेल रहा है, कोई बात नहीं। 50 ओवर्स फॉर्मेट में 20 ओवर्स फॉर्मेट में एक ऐसा देश हरा गया वर्ल्ड कप के अंदर जिसकी आधी पॉपुलेशन को पता तक नहीं है कि क्रिकेट नाम का कुछ कीड़ा भी होता है जो हमारे देश में खेला जा रहा है। वो आपको हरा देती है यूएसए की टीम। एकदम नए वो हैं वो लोग, आपको हरा के सुपर 8 के लिए क्वालिफाई कर जाते हैं, अपने पहले वर्ल्ड कप में इतिहास रच जाते हैं। नए लड़के जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं या फिर आईटीज में जॉब करते हैं, वो आके आपकी टीम को हरा देते हैं। अब तीसरा केस सुन लीजिए, टेस्ट क्रिकेट में बांग्लादेश की टीम, और हराएगी, पक्की बात है, ये एकदम सही बात है कि इनको बिल्कुल हराएगी बांग्लादेश की टीम भी। जिस तरीके का प्रदर्शन उनका है अभी तक, चूंकि मोमेंटम देखिए, कंप्लीट क्रिकेट देखिए, एक यूनिटी देखिए टीम में, बांग्लादेश की में बहुत ज्यादा नजर आ रही है। क्या कमबैक किए हैं उस टीम ने, 26 से 6 से, फिर उसके बाद 200 करीब 250 रन करीब लगा दिए। उसके बाद दूसरी पारी में अच्छे खासे मार्जिन से पिछड़ रहे थे तो इतनी जल्दी विकेटें गिरा दिए। ये पाकिस्तान का वर्ल्ड क्लास बॉलिंग अटैक, ये वही है जिसकी बातें हम किया करते थे। कहां पीछे छूट गया पाकिस्तानी क्रिकेट, ना बल्लेबाजी ना गेंदबाजी, सिर्फ रह गई है पॉलिटिक्स। वो बहुत अच्छे से चल रही है, कोई एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है, कोई किसी तरीके का कोई मैनेजमेंट नहीं है, और शायद उसका खामियाजा आज की डेट में पाकिस्तानी टीम उठा रही है। और आज एक ऐसी टीम जो कभी टेस्ट मैच जीती भी नहीं थी, वो सीरीज जीतने के लिए एकदम तैयार बैठी हुई है। बिल्कुल जी, सीरीज जीतने के लिए तैयार बैठी हुई है। वॉल पे पीछे आपको दिख रहा है, फिर कटेगी पाकिस्तान की नाक। ऐसा क्यों हम कह रहे हैं? क्योंकि मैच में क्या मामला है वो हम आपको बताते हैं कि मैच में अभी एज ऑफ नाउ क्या चल रहा है। जब दिन का खेल खत्म हुआ, यानी कि चौथा दिन खत्म हुआ, तब क्या एग्जैक्ट फिगर्स हैं, किस तरीके का मामला है, आपको पहले वो दिखाते हैं, उसके बाद इस पर डिस्कशन करेंगे कि भाई पांचवें दिन क्या हो सकता है। ग्राफिक्स दिखाइए और बताते हैं कि चौथे दिन क्या रहा हाल। जाकिर हसन 31 रन, शादमान इस्लाम 9 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं। इसके अलावा बांग्लादेश की टीम कई अनुभवी बल्लेबाजों से मौजूद है। अभी बहुत सारे बल्लेबाज जो आने वाले हैं। इनफैक्ट आज की डेट में मिडिल ऑर्डर बांग्लादेश का ज्यादा बेटर परफॉर्म कर रहा है, टॉप ऑर्डर थोड़ा सा एक कंसर्न रहा है बांग्लादेश के लिए। और एज ऑफ नाउ आपने आपको बताया कि 42 रन बन चुके हैं, सेकेंड इनिंग में कोई विकेट नहीं गंवाया है। मंगलवार को रावलपिंडी टेस्ट मैच का जो है वो आखिरी दिन होगा और एक और इतिहास रचने पर बांग्लादेश की पूरी नजर है। पहला मुकाबला वो जीत चुकी है टीम। बांग्लादेश के सामने पहली बार टेस्ट सीरीज जीतने का मौका है। बता दें कि ऐसा नहीं हुआ है कि बांग्लादेश ने कभी भी पाकिस्तान को टेस्ट सीरीज हराई हो। इनफैक्ट एक टेस्ट मैच भी हराया हो और अपने घर में बाहर किसी भी तरह कहीं पे भी किसी भी लेवल पे नहीं हराया है बांग्लादेश ने। यह पहला मौका था जब पहला टेस्ट मैच बांग्लादेश ने पाकिस्तान को हराया और अब बात यहां तक आ गई है कि भाई सीरीज भी जीत सकते हैं। दीपेश, इसी बांग्लादेश टीम को इंडिया के साथ खेलना है कुछ दिनों में। यही टीम आएगी मोर और लेस, यही टीम आपको इंडिया में टूर करते नजर आएगी। वहां भी 2 टेस्ट मैचों की सीरीज है। किस तरीके से, कितना ज्यादा मोरल बूस्टिंग होगा मुझे लगता है, क्योंकि पाकिस्तान को आप हरा के आते हैं और इंडिया जैसी बड़ी टीम को उसी के घर में जाके खेलना, मुझे लगता है कि इसके लिए एक बड़े कॉन्फिडेंस की जरूरत होती है। मिल गया कॉन्फिडेंस, और वो कॉन्फिडेंस ये सीरीज जीतने के बाद जरूर मिल जाएगा। इसीलिए बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, कल रहना होगा, क्योंकि बांग्लादेश का जो स्पिन अटैक है वो बड़ा अच्छा कर रहा है। अभी भी 143 रन चाहिए।
बेशक 143 चाहिए, ये बन सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। ये टेस्ट मैच बांग्लादेश की टीम ले जा रही है, ये बात पक्की है। जिस तरह का अगर बारिश नहीं होती है तो, बारिश होती है तो अलग बात है, फिर तो ड्रॉ में जाएगा, सीरीज तब भी जीतेगी बांग्लादेश की टीम। लेकिन मैं चाहूंगा कि मैच हो पूरी तरीके से। भाई हम भी देखें कौन सा वर्ल्ड क्लास बॉलिंग अटैक है जिसके दम पे इतना कूदता है पाकिस्तान के, स्पीड और पेस, ये इस तरीके का प्रदर्शन इन लोगों का रहता है। और भाई थोड़ा सा मतलब ये शर्म की बात है कि इतना बड़ा टेस्ट प्लेइंग नेशन, एक समय पे इतना नाम था पूरी दुनिया भर में, इतने अच्छे काम किए थे, रिवर्स स्विंग दुनिया को सिखाने वाले, भाई इतने बड़े गेंदबाज इनके, दूसरा तीसरा लाने वाले गेंदबाज इनके, कितनी बड़ी गेंदबाजी की जो इन्वेंशंस थी वो पाकिस्तान से ही हुई थी। बड़ी फख्र की बात थी उस देश के लिए। लेकिन आज की डेट में क्या मतलब क्रिकेट का स्टैंडर्ड गिरा है। एक बांग्लादेश की टीम है जिसके जुम्मा आप देखेंगे कि 2-3 मैच ऐसे थे जिनको याद किया जा सकता है। एक भारत को जो उलटफेर किया था 2007 में, 2005 में जो उन्होंने हराया था ऑस्ट्रेलियाई टीम को, या फिर 2012 में एशिया कप का वो मैच जहां सचिन तेंदुलकर पाजी की 100वीं सेंचुरी आई थी और वो मैच जीता था बांग्लादेश की टीम ने। तो ये इसके अलावा उनकी कोई बहुत रिच हिस्ट्री नहीं है। पाकिस्तान टाइप के चैंपियंस ट्रॉफी विनर, वर्ल्ड कप विनर, T20 वर्ल्ड कप विनर, ऐसा कुछ नहीं है। इंग्लैंड में टेस्ट सीरीज जीतने वाली टीम है पाकिस्तान की। कहां पीछे छूट गया है पाकिस्तान का क्रिकेट। अभी भी मैं वही बात कहूंगा, लगातार के जो पॉलिटिक्स है, जिस तरीके के खराब एडमिनिस्ट्रेशन है, खराब मैनेजमेंट है, उसने इस देश के क्रिकेट को बर्बाद कर दिया है। खिलाड़ियों में यूनिटी नहीं, सब अपनी जगह बचाने के लिए अभी फिलहाल किसी की भी आप बात कर लीजिए, बाबर आजम जुटे हुए हैं कि किसी तरीके से 30-40 रन आए तो मैं अपनी जगह को बचा पाऊं, वो भी नहीं आ रहे हैं। शाहीन अफरीदी वो लगातार अपने आप को बचा रहे हैं कि किसी तरीके से भाई जिल्लत झेलने से मैं बच जाऊं। इनके कैप्टन है शान मसूद, वो अपनी कप्तानी बचाने में किसी तरीके से लगे कि मैं खेल लूं, बाकी देखा जाएगा टीम का जो भी कुछ हो। ओपनिंग से लेकर 11वें नंबर तक सब अपने अपनी सोच रहे हैं, टीम जाए ऐसी तैसी में। यही हो रहा है पूरे टेस्ट मैच में जो अभी तक देखने को मिला है, और शायद इसी वजह से बांग्लादेश की टीम के आगे पाकिस्तान बहुत फिलहाल की डेट में नीचे नजर आ रहा है। बिल्कुल, और दीपेश बात आपकी सही है, लेकिन ये सारी चीजें हुई क्यों? अगर इस टेस्ट मैच की खासकर बात करें तो इस लेवल पे बांग्लादेश की टीम आई क्यों? मात्र 143 रन चाहिए अब बांग्लादेश को जीतने के लिए, और पूरा का पूरा अगला दिन बचा हुआ है। फाइनल डे ऑफ द टेस्ट मैच अभी भी बचता है, 5वां दिन इस रावलपिंडी टेस्ट मैच का। लेकिन पाकिस्तान ने गलती क्या की अपनी दूसरी पारी में, वो भी आपको बताते हैं। पहले बल्लेबाजी तो पाकिस्तान ने की थी, लेकिन गलती कहां हुई इस इनिंग में वो आपको बताते हैं। दूसरे टेस्ट मैच में पाकिस्तान की टीम बैकफुट पे आ गई है, और इसकी वजह क्या है ये देखिए। अपने घर में पाकिस्तान का शर्मनाक प्रदर्शन जो है वो लगातार जारी है। दूसरी पारी की जो हम बात कर रहे हैं, पाकिस्तान की टीम की खराब बल्लेबाजी जो है वो लगातार जारी है। और हम प्री मैच में कल परसों भी लगातार डिस्कस कर रहे थे कि पाकिस्तान, मैंने पर्सनली बोला था दीपेश कि 200 रन भी बना जाए अगर सेकंड इनिंग में तो बहुत बड़ी बात होगी। और देखिए मात्र 172 रन पे जो टीम है वो आपकी सिमट जाती है, और आप अगली टीम पर केवल बहुत कम एकदम टारगेट देते हैं, जिसपे भी सलमान आगा सबसे ज्यादा 47 रन बना पाते हैं। और इस तरीके का अगर बल्लेबाजी प्रदर्शन रहेगा, मतलब समझ नहीं आ रहा है कि वही टीम है जो पिछले मैच में इनकी बैटिंग टाइम में पिच अलग लगती है, बांग्लादेश बैटिंग कर रही है तो अलग लग रही है। ये कहां 172 पे ऑल आउट हो जा रहे हैं। बांग्लादेश की टीम दीपेश 42 रन बना लेती है, कोई विकेट नहीं खोती है। मतलब ये किस तरीके का अप्रोच है? क्या इस तरीके से मतलब विकेट अलग हो जा रही है? समझ से परे ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि एक टीम 42 पे 0 है, और मुझे लगता है कि बेस्ट टाइम अगर विकेट लेने का कोई था तो वो शायद नई गेंद से था। और अगर नई गेंद से आपने विकेट नहीं ली, 42 रन खर्च दिए, तो वहां पे पता चलता है कि पाकिस्तान की टीम इस समय वाकई में कितना बैकफुट पे है। और क्या मतलब कल के दिन, आने वाले दिन अप्रोच क्या रहेगी फिर पाकिस्तान के गेंदबाजों की? कि हारने से कैसे बचें, बारिश हो जाए, कुछ और हो जाए। टेक्निकली तो कहीं दिख नहीं रहे, कोई ये कहीं ना इनको कोई बहुत ज्यादा स्विंग मिल रहा है, ना बहुत ज्यादा गेंद हरकत कर रही है। स्पिनर से थोड़ी सी उम्मीद है, अबरार अहमद है उनकी टीम में, वो थोड़ा कुछ कर सकते हैं, मेरे को फिर भी 5वें दिन उनसे उम्मीद है। लेकिन पिच डेड है अभी तक, पिच ने कोई इतना खास, बांग्लादेश की टीम जब बॉलिंग करती है जब जरूर नजर आता है, लेकिन बांग्लादेश ने अभी तक एक कंप्लीट क्रिकेट टीम की तरह क्रिकेट खेला है, कंपेटेबल परफॉर्मेंस किया है, लगातार वो अपने आप को बनाए हुए हैं, जीत रहे हैं। एक तरफा जीता था 10 विकेट से, आधे रन वो बना लेंगे पहले आधे घंटे में कल जाके। अगर शुरुआती विकेट ना जाएं 2-3 ओवर्स तक, और अगर पाकिस्तान के अप्रोच की बात करें तो भैया आपकी जो जन्मों से जो ताकत रही है गेंदबाजी की, उस पर रिलाय करना होगा। उस पर रिलाय करते हुए जितनी जल्दी हो सके, कम से कम पहले सेशन में यानी लंच से पहले 4 झटके देने होंगे बांग्लादेश की टीम को बिना कोई रन खर्च किए। अब उस 4 झटकों में आप पता है कितने बड़े बड़े नाम हैं, शाकिब अल हसन है, मुशफिकुर रहीम है, लिटन दास है, मेहदी हसन मिराज हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने इस टेस्ट सीरीज में अच्छा किया है। इतने लोग हैं कि आप एक प्लेयर ऑफ द सीरीज चुनना आप पे भारी पड़ जाएगा। इतना कंप्लीट टीम परफॉर्मेंस इन लोगों ने दिया है, तो भाई हेड्स ऑफ टू देम। कहां से क्रिकेट उठा लाए, ये वही लिट्टन दास है जिनके घर में आग लगी हुई है। बिल्कुल।
फैमिली से बात नहीं हो पा रही खराब नेटवर्क की वजह से, लेकिन उसके बावजूद भी अपने आप को बनाए हुए हैं, अपने आप को खिला रहे हैं। ये मेंटेलिटी समझ में आता है, फाइटिंग मेंटेलिटी इसको कहते हैं। बाबर आजम नहीं कि छोटा मोटा कोई सीरीज का मैच देगा, रन स्कोर कर दिया तो अपना जो कद है वो उतना ऊंचा कर लिया जितना विराट कोहली का, ना। हालांकि इसके लिए बाबर भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है। फिर वही बात है, सिस्टम है ना, जो सिस्टम इस तरीके से कंपैरिजन में लगा हुआ है कि कोई उनको बाबर बना के राजी नहीं है, सबको उन्हें बनाना है तेंदुलकर या आपका विराट कोहली। बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन कहीं ना कहीं दीपेश आपने एक बात सही कही कि भाई पाकिस्तान की जो स्ट्रेंथ रही है शुरू से वो गेंदबाजी रही है, लेकिन बल्लेबाजों से उम्मीद वैसे तो ज्यादा होती नहीं है, लेकिन फिर भी फॉरेन टूर्स पे बल्लेबाज प्रदर्शन ना करें ज्यादा सवाल नहीं उठते हैं। आप ऑस्ट्रेलिया गए, 3-0 से सीरीज गंवा के आ गए। एक तरफ भारतीय टीम है, लगातार 2-2 बार ऑस्ट्रेलिया जाके ऑस्ट्रेलिया को हरा के आ रही है उसके घर में, और आप जाते हैं 3-0 से हार के आते हैं। इससे पता चलता है कि टीमों का कैलिबर कितना है। लेकिन चलिए उस सीरीज पे भी बात नहीं करते हैं। यहां तो आप अपने घर में खेल रहे थे, यहां तो आप सड़कों वाली विकेटें बनाते हैं, और यहां पे तो आपके बल्लेबाज कम से कम रन बनाते हैं, तब जाके साल भर उनकी नाक थोड़ी बची रहती है। लेकिन यहां पर भी उनके बल्लेबाजों की जो पोल है वो खुलती नजर आई। क्या रहा मामला, और खासकर दूसरी पारी में, वो आपको बताते हैं ग्राफिक्स के जरिए। घरेलू पिच पर पाकिस्तान के बल्लेबाजों की पोल खुलती नजर आई है। ओपनर अब्दुल्ला शफीक 0 और 3 रन बना पाते हैं। यह दूसरे टेस्ट मैच की बात हो रही है, आपको बता दें। इसके अलावा बाबर आजम एक बार फिर से फ्लॉप साबित होते हैं। 31 रन बनाए और 11 रन बनाए दूसरी पारी में। पहली पारी में अर्धशतक के बाद दूसरी में कप्तान शान मसूद भी फ्लॉप नजर आए। इसके अलावा शौद शकील हैं, उन्होंने भी एक बार निराश किया, 16 रन बनाए और 2 रन बनाए। दोनों पारियों को मिलाकर 18 रन बने हैं। और इस तरीके से आप कहें तो ये खिलाड़ी थे जो पाकिस्तान में एटलीस्ट रन बना रहे थे, और शायद इसीलिए कम से कम पाकिस्तान में तो ये टीम बेहतर करती नजर आ रही थी अपने होम कंडीशन में। लेकिन अब बहुत ज्यादा टेंशन बढ़ गई है, क्योंकि मैनेजमेंट अब इनके अलावा और किनको खिलाए। ये बेस्ट ऑफ द बेस्ट है पाकिस्तान क्रिकेट के, जो आपको इस समय मैदान पे खेलते नजर आ रहे हैं। इनके अलावा पाकिस्तान के पास कोई बहुत ज्यादा ऑप्शन नजर आता नहीं है। एआई से उनका टीम सिलेक्शन होता है। पीसीबी के चीफ खुद कह देते हैं कि भाई हमारे पास खिलाड़ियों का कोई पूल ही नहीं है। तो अब पूल कहां से जनरेट होगा? सिस्टम जिसकी बात दीपेश ने की वो खराब तो है ही, लेकिन फिर भी आप घरेलू सरजमी पे खेल रहे हैं, और यहां पे अगर इस तरीके का प्रदर्शन आएगा तो फिर टीम कहां जाएगी? पूरी तरीके से फ्लॉप शो। और मुझे लगता है इसकी सबसे ज्यादा जिम्मेदारी जो है वो मिडिल ऑर्डर की होती है, और मिडिल ऑर्डर में शान मसूद जो आपके कप्तान है, और दीपेश बाबर आजम लगातार 15 पारियों से शतक छोड़िए, अर्धशतक नहीं आया, 16 पारी हो गई, एग्जैक्टली 16 पारियां हो गई। 20 के एवरेज से आपने रन बनाए हैं, शतक तो दूर, अर्धशतक आपसे नहीं बना है, हाईएस्ट आपका 41 रन है। ऐसे कैसे चलेगा? और अगर ऐसा है तो क्या कप्तानी शान मसूद की जा सकती है, और क्या बाबर आजम भी प्लेइंग 11 से बाहर हो सकते हैं आफ्टर दिस सीरीज? और इंग्लैंड की सीरीज शुरू होने से पहले क्या ये बड़ी खबर पाकिस्तान न्यूज में आ सकती है? क्योंकि पाकिस्तान को हम लोग जानते हैं, इस तरीके के डिसीजन पीसीबी अक्सर लेती रहती है। क्या एक बार फिर से ये बड़ा उलटफेर, जिस बड़ी सर्जरी की बात कर रहे थे मोहसिन नकवी, क्या इस सीरीज के बाद देखने को मिलेगी? हो सकता है, मतलब मैं अब थोड़ा मान रहा हूं कि यहाँ कुछ भी होता है। तो मुझे पहली चीज़ तो शान मसूद की जो कप्तानी वो जाती हुई नजर आ रही है, अगर पुरानी चीज़ों पे स्टिक करता है पाकिस्तान। उसके बाद नए कप्तानी के रोल में भाई मोहम्मद रिजवान को दिख रही है बहुत जोर से कप्तानी। मैं आपको सही बता रहा हूँ, सीरियसली बात यही है कि वो उसी तरीके से खेल भी रहे हैं, उसी तरह का उनका परफॉर्मेंस भी आ रहा है, लेकिन वो रेस्क्यू करवाने की वो बंदा कोशिश करता है लगातार अपनी तरफ से, लेकिन एक कंप्लीट टीम परफॉर्मेंस जब तक नहीं आएगा। अब धरे रह गए आपके 171 रन मोहम्मद रिजवान के, क्या काम आए? वो हार गए आप 10 विकेट से। दूसरे टेस्ट मैच में तो खैर आप कहीं से कहीं तक मैच में नहीं है। एक टीम 26 पे 6 विकेट गवाकर अगर 250 रन बना लेगी तो वो जीतना डिजर्व करती है, सबसे पहली चीज यही बात है। और फिर जब उसके बाद आपकी ये हालत होती है जहां आप गेंदबाजी पिच को लेके भी रोना नहीं कर सकते। जब भारत में खेलते थे तो पिच को लेके रोना कर देते थे कि चेंज कर दी होगी, ये कर दिया होगा, वो कर दिया होगा। अब तो भैया तुम्हारे घर में है, तुम्हारा मैदान है, चेंज 2 बार करवा लिया ग्राउंड को, फिर वहीं दोबारा आपने दोनों टेस्ट मैच एक ही जगह पर करवा दिए, विकेट चेंज करवा ली, गेंदबाजी लाइनअप बदल दिया, नसीम शाह, शाहीन शाह अफरीदी जैसे बड़े गेंदबाजों को ड्रॉप कर दिया। क्या एग्जाम्पल सेट कर रही है पाकिस्तानी टीम? मेरे तो समझ से परे एक कंप्लीट टीम परफॉर्मेंस नहीं लग रहा है। ऐसे लग रहा है जैसे गली क्रिकेट का वो इंडिविजुअल मैच नहीं होता, जिसने ज्यादा रन पहले बनाए वो उसकी पहले बैटिंग आ जाएगी, बिल्कुल वो ज्यादा लग रहा है। लेकिन दीपेश सवाल मेरा ये रहेगा आपसे कि भाई बल्लेबाजी लाइनअप को देखिए, इतने बड़े बड़े नाम हैं। मोहम्मद रिजवान नो डाउट बेचारे लगातार पूरी सीरीज में हर पारी में जूझते नजर आए हैं, हर जगह अपनी ओर से जो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं करते हैं। आपको नहीं लग रहा है कि मोहम्मद रिजवान को या तो बहुत नीचे खिलाया जा रहा है, या जिस तरीके की परफॉर्मेंसेज वो दे रहे हैं, जिस तरीके की क्रिकेट वो आज की डेट में खेल रहे हैं, मुझे लगता है उनको एक तो उनका ऑर्डर चेंज करना चाहिए, थोड़ा ऊपर खिलाना चाहिए। जिस तरीके से मिडिल ऑर्डर फ्लॉप चल रहा है, अगर शायद वो आए मिडिल ऑर्डर में थोड़ी स्टेबिलिटी प्रदान करें, एक आधा पार्टनरशिप लगाएं, तो लोअर ऑर्डर को भी उस तरीके से थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा। बेचारे उनकी पारियां सारी लगातार वेस्ट हो रही हैं। और कितनी, केवल अगर बल्लेबाजी पे आप बात करना चाहें तो ये कहां से कहां तक आप इस बैटिंग ऑर्डर से सहमत हैं? मैं तो सहमत नहीं हूं। मतलब
ये है एक मतलब आप मान रहे हैं कि मोहम्मद रिजवान को नीचे खिलाया जा रहा है बहुत ज्यादा। टेस्ट में हालांकि नीचे ऊपर कुछ होता नहीं है, रन्स कहीं भी स्कोर कर दीजिए वो ठीक है, लेकिन फिर भी T20 फॉर्मेट की तुलना में अगर आप देखेंगे तो उनको ओपनिंग करा देते हैं जहां जरूरत नहीं है। वो उस तरह का प्रदर्शन ही नहीं है, इंटेंट ही नहीं है उनका, मतलब जरूरी नहीं है, खींचे जा रहे हैं। अब टेस्ट में वो रन कर रहे हैं तो आप उनको इतना नीचे भेज दे रहे हो कि वो प्रेशर में आ जा रहे हैं। भाई यही रिजवान अगर चौथे पांचवें नंबर पर अगर खेल लेगा तो क्या दिक्कत है? मतलब ऐसा क्या गलत हो जाएगा कि बाबर रिजवान एक साथ टेस्ट में खेल लेंगे? तो कोई जब एक दूसरे को ज्यादा समझते हैं, बाबर नहीं चल पा रहे, ये नंबर भी एक बार ट्राई करके देख लो। तो खैर सिस्टम में तो पूरे में ही खराबी है। मतलब आप कितना देखना चालू करेंगे? ऊपर से 2 स्टार तेज गेंदबाजों को बाहर बिठा दिया इस मैच से पहले। कितने खिलाड़ी हैं जो आपको नजर ही नहीं आएंगे जो अच्छा परफॉर्मेंस करते थे। तो ये एआई, फिर वही बात, एक प्राइम एग्जांपल, एआई से हमारी टीम का चयन होता है। मतलब क्या है ये? क्या क्रिकेट तो नहीं हो रही है, मजाक हो रही है। जिस मजाक को पूरी दुनिया देख रही है, जिल्लत कितनी होगी। एक टीम इंडिया है जो तीनों फॉर्मेट के फाइनल खेल रही है, मेजर आईसीसी जो टूर्नामेंट्स हैं उनके फाइनल खेल रही है। एक ये है, अफगानिस्तान से हारते हैं ओडीआई वर्ल्ड कप, यूएसए से हारते हैं। यूएसए मैं तो फिर वही बात कहूंगा यार, वहां के 50% लोगों को ये नहीं पता होगा हमारे देश में वर्ल्ड कप हो रहा है क्रिकेट। बिल्कुल ठीक बात है। और उसके बावजूद उनको क्रिकेट से कोई लेना नहीं देना एक नहीं। सौरव नेत्रवलकर जिनकी लगातार बात हो रही थी, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, आईटी में काम करने वाला बंदा आता है पाकिस्तान को लिटा के चला जाता है। ये क्या है? मतलब मैं इस तरीके की जो थोड़ी पाकिस्तानी टीम है ना, वो यही बात है कि कोई जीत के राजी नहीं है, आपस में कंपटीशन है कि शान मसूद ने 66 कर दिए, मेरे को 67 कर रहे हैं तो मेरी वाहवाही ज्यादा होगी। ये अपनी जगह बचानी है और सोशल मीडिया पे लगातार एक्टिव रहना है कि भाई सोशल मीडिया पे किसका ज्यादा माहौल चल रहा है, ये देखने वाली बात हो जा रही है। लेकिन दीपेश, एक सवाल और मेरा, अब चूंकि बल्लेबाजी की पाकिस्तान की बात चल रही है लगातार, मेरा आपसे ये पूछना है कि पहला टेस्ट मैच हमने देखा जहां पे आप कहते हैं, आपके हिसाब से ऑस्ट्रेलिया से आपने क्यूरेटर मंगाया, आपने लगातार टीम को जो है वो खूब सारा फेरबदल किया, आपने बोला कि हम चारों तेज गेंदबाज खिलाएंगे और आपने ऐसा माहौल सेट किया कि भाई एकदम इतनी खतरनाक विकेट तो आपको इंग्लैंड वगैरह में देखने को नहीं मिलेगी, इतनी घास छोड़ देंगे, ये वो 2 ही दिन में टेस्ट मैच खत्म हो जाना है। उसके बाद हम क्या देखते हैं, 565 रन एक टीम मारती है, 215 पे 5 विकेट गिरने के बाद 565 तक पहुंचती है। सेकंड इनिंग में जो आपकी फास्ट बॉलिंग ट्रैक था आपका, उस पे आप देखते हैं कि स्पिनर्स एक 4 विकेट ले जाता है, एक 3 विकेट ले जाता है और आपकी पूरी बैटिंग लाइनअप की कमर तोड़ के रख देता है। फिर आप कहते हैं कि चलिए भाई गलती हो गई, पिच सही से रीड नहीं कर पाए, डिक्लेरेशन गलत टाइम पे हो गया, वो मैच गुजर गया। इस मैच में क्या नजर आ रहा है दीपेश कि इस मैच में आपने स्पिनर्स खिलाया, अबरार अहमद को मौका मिला, ऐसा लगा कि भाई अबरार अहमद आ गए, यानी कि विकेट में थोड़ा सा स्पिन होगा, चीजों को समझ रही है पाकिस्तान और चौथे इनिंग में अबरार अहमद का जो इंपॉर्टेंस है उनकी कहीं ना कहीं और बढ़ जाएगी। चौथे इनिंग में हम क्या देखते हैं दीपेश कि वहां बांग्लादेश का एक खिलाड़ी जो है वो 5 विकेट ले जाता है। ग्राफिक्स के जरिए पहले आपको यह बताते हैं कि किस तरीके का प्रदर्शन बांग्लादेश के गेंदबाजों का रहा सेकंड इनिंग में, और उसी कमाल के प्रदर्शन की वजह से आज पाकिस्तान की यह हालत है। दूसरी पारी में हसन महमूद ने पाकिस्तान के 5 विकेट गिरा दिए हैं। इसके अलावा नाहिद राणा ने दूसरी पारी में 4 बल्लेबाजों को पवेलियन भेजा, मतलब 5-4-9। पहले टेस्ट मैच हारने के बाद पाकिस्तान पूरी तरीके से दबाव में था। पहले टेस्ट मैच में पाकिस्तान 10 विकेट से हार गया था और अब बांग्लादेश ने टेस्ट इतिहास में पहली बार पाकिस्तान को हराया था। और इसी वजह से मुझे लगता है यही जो प्रेशर है लगातार माउंट कर रहा है, क्योंकि एक पहले टेस्ट मैच में आपके 7 विकेट स्पिनर्स ले जाते हैं, तब आप हारते हैं। और इस टेस्ट मैच में अब देखिए दीपेश, 9 विकेट तेज गेंदबाज पाकिस्तान की फ्लैट विकेटों पे अगर लेके चले जा रहे हैं सेकंड इनिंग में, ये बता, अगर स्पिनर लेके जाते तो फिर भी समझ में आता कि चलिए चौथे दिन की विकेट थी, हो सकता है कोई दिक्कत हो, लेकिन अगर दीपेश चौथे दिन तेज गेंदबाज 9 विकेट आपकी लेके जा रहे हैं, मुझे लगता है गेंदबाजी से कोई क्रेडिट नहीं लेना चाहूंगा, बांग्लादेश के खिलाड़ियों ने कमाल की गेंदबाजी की है, लेकिन पाकिस्तान की बल्लेबाजी ने मतलब अपना लेवल दिखा दिया, कहीं ना कहीं दिखा दिया लेवल, तो बहुत टाइम से दिखा दिया पाकिस्तान की बल्लेबाजी। भाई कुछ भी सर्टेनिटी नहीं है टीम में, कोई खेल के ही राजी नहीं है, कोई कंसिस्टेंसी नहीं है। कभी इक्का दुक्का परफॉर्मेंस आ रही है साइम अयूब की तरफ से, कभी इक्का दुक्का परफॉर्मेंस आ जा रही है आपकी जो ये शान मसूद कैप्टन है इनकी, कभी आगा सलमान बीच में रन स्कोर कर दे रहे हैं, इसमें मोहम्मद रिजवान का भी कर दे रहे हैं। एक बार भी नाम नहीं लूँगा, बाबर आजम का उन्होंने नहीं करी है, 2 साल करीब होने को आ रहे हैं, उनका टेस्ट मैचेस में तो नहीं कुछ हो पा रहा है। तो ये अच्छा माहौल दीपेश ये भी बन रहा है कि वहां के एक जर्नलिस्ट हैं पाकिस्तान के, उन्होंने सोशल मीडिया पे खुलेआम ये बात बोल दी है कि अब चूंकि बाबर इतने समय से खराब दौर से गुजर रहे हैं, रन नहीं आ रहे हैं उनके, तो विराट कोहली को अब स्टेप अप करना चाहिए उनकी मदद के लिए, उनके लिए कुछ तो लिखें, कुछ कॉन्फिडेंस उनका बढ़ाएं, जैसे बाबर ने किया था विराट कोहली के टाइम पे जब उनके रन नहीं आ रहे थे। पहले मैं उनको करेक्ट करना चाहूंगा, विराट के रन आ रहे थे, शतक नहीं आ रहा था। भाई साहब आप कंपेयर कर लीजिए, जिन 2 सालों में विराट का शतक नहीं आया है, सबसे ज्यादा अर्धशतक उन्होंने ही लगाए उन 2 सालों में, 50+ एवरेज थी। और 50+ एवरेज को उस इंसान ने, उस खिलाड़ी ने मेंटेन कर रखा था। उसके बाद
बाबर ने लिख दिया दिस टू शैल पास। ठीक है, वो ठीक है, आपकी बात अच्छी बात है, वो खिलाड़ी एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। अब क्या, बिकॉज बाबर आजम ने ऐसा कर दिया, अब क्या विराट कोहली की जिम्मेदारी है कि वो जबरदस्ती उनके लिए कुछ करें? मतलब इस क्या सेंस बनता है इसका दीपेश? कोई सेंस नहीं बनता, ये थोड़ा इलॉजिकल बात है, क्योंकि ये बात समझ में आ रही है कि भाई वो प्लेयर्स की अपनी अंडरस्टैंडिंग है, एक ने किया, दूसरे ने उसका अप्रिशिएट किया, तुरंत विराट ने रिप्लाई भी कर दिया उनके ट्वीट का कि थैंक यू। और ये खैर कंपैरिजन की तो इसमें बात ही नहीं होनी चाहिए कि कौन ज़्यादा अच्छा खेल रहा था, कि अब वो कौन कर रहा था, लेकिन ये अब आप जबरदस्ती विराट से ट्वीट करवाएंगे कि भाई ट्वीट कर, उसने भी किया था, तो ये तो पागलपंती है ना, वो प्लेयर्स की अंडरस्टैंडिंग। आपको पता है क्या, पता टेक्स्ट करके बाबर आजम को बोल दिया हो दिस टू शैल पास, कोई बड़ी बात है क्या? आप इसका नज़ारा वो पूरे करोड़ों क्रिकेट फैंस के सामने करेंगे, ले मैंने भाई उनको ओपनली सपोर्ट किया। ओपनली सपोर्ट करके कुछ होगा क्या? मैसेज डाल दिया हो ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे एक मैसेज कर दिया हो, कितना टाइम लगता है? तो ये चीज़ें, ये प्लेयर्स की अपनी अंडरस्टैंडिंग है। जब तक ये बात खुद बाबर आजम ना कहें आप होते कौन है, ये तो खामखा लाइमलाइट में आने वाली बात है, ये कुछ नहीं इलॉजिकल बातें, इन पे बातें होनी भी नहीं चाहिए। क्रिकेट से बहुत इतर बातें हैं ये कि ट्वीट करना चाहिए और ये करना चाहिए। सोशल मीडिया का गंद सोशल मीडिया पे ही रहे तो ज़्यादा बेहतर है। बिल्कुल जी, सोशल मीडिया का रहना चाहिए, लेकिन फिलहाल इस टेस्ट मैच में बने रहते हैं सोशल मीडिया पे। तो पाकिस्तान में जो बस क्रिएट होता है, जो इर्द गिर्द चीजें चलती हैं, वो तो बाद की बात है, उस पर हम बात करेंगे। लेकिन फिलहाल इस टेस्ट मैच में अभी तक क्या हुआ है, 4 दिन समाप्त हो चुके हैं। आपको बता दें, ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि अभी तक ये टेस्ट मैच कैसा रहा है। इसके पहले कि हम ये ब्रॉडकास्ट खत्म करें, आपको बता देते हैं मुकाबले में क्या हुआ। पाकिस्तान ने पहली पारी में 274 रन बनाए। सैम अयूब, शान मसूद और सलमान आगा ने अर्धशतक लगाया। 274 रन, एक समय पे लग रहा था कि 400 टच कर जाएगी, लेकिन वहां पे भी एक कोलैप्स देखने को मिला। जवाब में बांग्लादेश ने पहली पारी में 26 रन पर मात्र 6 विकेट गंवा दिए थे, लेकिन इसके बाद 262 तक टीम पहुंच जाती है। लिप्टन दास शतक मारते हैं, मेहदी हसन मिराज एक शानदार अर्धशतक बनाते हैं। 6 विकेट गिरने के बाद 26 रन पे अगर कोई टीम 262 बना पा रही है, और पाकिस्तान ने पहली पारी में 274 बनाए थे, मात्र 12-14 रनों का अंतर रह जाता है, तो मुझे लगता है बिल्कुल दीपेश की बात सही है, वो टीम यानी कि बांग्लादेश डिजर्व करती है ये मुकाबला जीतना। और पाकिस्तान अगर आखिरी के 4 विकेट गिराने में आप लगभग 250 रन खा जाते हैं, तो फिर आप कहीं भी स्टैंड नहीं करते हैं, वो भी अपने होम कंडीशन में। तो दीपेश, मुझे लगता है कि ये पूरी, अगर वन वर्ड आंसर मैं आपसे सीधे सीधे पूछूं, जिस तरीके का अभी तक का 4 दिन का प्रदर्शन रहा है, मुझे नहीं पता कि 143 रन जो है बांग्लादेश कल बनाएगी नहीं बनाएगी, क्या हो सकता है, लेकिन 4 दिन का जितना खेल हुआ है, पहला दिन चूंकि बारिश के कारण रद्द हो गया, लेकिन फिर भी 4 दिन के जो खेल हुए हैं उसकी वजह से आप एक शब्द में अगर आप बोले तो पाकिस्तान डिजर्व करती है कि नहीं करती है जीतना? नहीं, पाकिस्तान ने डिजर्व करती है। पाकिस्तान कहां जीतना डिजर्व कर रही है यार? 26 पे 6 से 250 रन मार दिए एक टीम ने, पाकिस्तान करेगी डिजर्व? अब तो फिर तो ये बांग्लादेश के साथ फिर नाइंसाफी होगी। वही मैं कह रहा हूं, अगर 143 मान लीजिए कल को बांग्लादेश नहीं भी बना पाती है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि पाकिस्तान को ये विक्ट्री बांग्लादेश खुश तो नहीं होना चाहिए। बांग्लादेश की ये विक्ट्री हो चुकी है। अब आप कुछ भी कर लो, टेस्ट सीरीज जीत लो, उसके बाद ड्रॉ कर दो। टेक्निकल टर्म्स में तो आप देखोगे कि टेस्ट सीरीज ड्रॉ हो जाएगी, जो कि नामुमकिन है फिलहाल की डेट में। लेकिन अगर साइकोलॉजिकली और मेंटली देखोगे एक ऐसी टीम के लिए जिसका कोई टेस्ट में कोई स्टैंडर्ड ही नहीं है, लिमिटेड ओवर्स की बात अलग होती है, टेस्ट में जिसका कोई स्टैंडर्ड ही नहीं है, अगर वो आके आपकी मेन टीम को, इतनी बड़ी टेस्ट प्लेइंग नेशन को हरा देती है, तो फिर ये तो फिर आप अंडरग्राउंड होने वाली बात है, बेइज्जती वाली बात है बहुत ज्यादा। चलिए जी, बेइज्जती वाली बात है, और इससे ज्यादा बेइज्जती बढ़ेगी या इस बेइज्जती को पाकिस्तान यहीं रोक पाएगा? क्या पाकिस्तान की नाक कटती नजर आएगी? क्या पाकिस्तान क्रिकेट के लिए कल एक काला दिन होगा? सवाल यह है। 5वें दिन पे हमारी नजर बनी रहेंगी इस टेस्ट मैच पे। क्या यह सीरीज 2-0 होगी, या यह सीरीज 1-1 होगी, या यह सीरीज 1-0 से बांग्लादेश की तरफ जाएगी? रिजल्ट कुछ भी हो सकता है इस सीरीज का। नजरें हमारी लगातार बनी रहेगी। फिलहाल इस ब्रॉडकास्ट में इतना ही। मुझे और मेरे साथी दीपेश को इजाजत दीजिए। आप हमारे साथ बने रहे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।